चयन जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आप जानते हैं, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम चुनाव करते हैं। कभी-कभी हम तय करते हैं कि हमें स्कूल जाना है, हम चुनते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। आप जो भी बनने का चुनाव करते हैं, वह आपके व्यक्तिगत जीवन में झलकेगा। अगर आप कहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप सही निर्णय लेते हैं या फिर जो भी हो, सब कुछ। चुनाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप उसे कैसे योजना बनाते हैं और उसका पालन करते हैं, वही आगे चलकर आप पर असर डालेगा। अब हम इस महान व्यवसाय में हैं, इस विशाल मेगा आईटी कंपनी में, जिसे श्री अश बाफरा बाफरा द्वारा संचालित किया गया है। श्री अश बाफरा ने अपना चुनाव किया क्योंकि वह उनका सपना था। यह कहने का आप जानते हैं क्या? बचपन से ही उन्होंने तय कर लिया था, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों की मदद करे। आप जानते हैं, ऐसी चीजें जो व्यापार को बदल दें, व्यापार के संचालन के तरीके को बदल दें। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अकेले नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वह अकेले नहीं जा सकते थे। मैं बस चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें आएँ, वे लोग जो इसमें विश्वास करते हैं, जो मेरी सोच को देख सकते हैं और जो इस सोच के प्रति वफ़ादार हैं, मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये यात्रा आसान होगी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये सफ़र आसान होगा। ये कुछ नया है, कुछ ताज़ा है, कुछ मीठा है, जो उनके अपने दिमाग से आया है और उन्होंने कहा, आइए इसे साथ में करते हैं। आप जानते हैं इसमें कितना समय लगेगा? हमें कभी पता नहीं चलता, लेकिन हम उनके सपने में विश्वास करते हैं, क्योंकि कभी-कभी आप सपना देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर अमल नहीं करते, तो आपका सपना कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने सपना देखा, उसने कदम उठाया और हमने देखा कि वह कैसे बढ़ा। हाँ, चीजें हुईं और वह सामने आया। उसने हमें अतीत के बारे में बताया और उसने कहा, अब अतीत को भूल जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, भविष्य की ओर चलते हैं। वह कभी वहीं नहीं रुका, ये कहने के लिए कि ठीक है, अब आप जानते हैं चीज़ें खराब हो गई हैं या जो भी हुआ, मैंने कर लिया, मैं जा रहा हूँ। उसके लिए यह कहना आसान था, क्या तुम जानते हो, अब मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन उसने फिर भी आगे बढ़ने, चलते रहने का फैसला किया। ये उसका अपना चुनाव था। उसने वही चुनाव किया। अब जानते हो हमारा अपना चुनाव क्या है? क्या हम यह कहें कि नहीं क्योंकि इसमें समय लग रहा है, हमें इसे भूल जाना चाहिए? या फिर हम यह कहें कि हाँ, हमने समझ लिया है कि क्या हो रहा है और उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया है और वह हार नहीं मान रहा है? क्या आप वही हैं जिन्होंने कहा, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अलविदा? या वे लोग जो टिके रहना चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मैं टिके रहूँगा। ये मेरा चुनाव है, इसका हिस्सा बनना, इसे पूरा होते देखना और इसे कोई भी चीज़ कभी नहीं रोक सकती, सिवाय इसके कि मिस्टर ऐश बाफारा कहें, मैंने कर लिया। जब तक वह इसमें हैं, मैं भी इसमें हूँ। लेकिन अब हमारे पास अपनी-अपनी पसंद है, समझे? अगर आप इसमें आना चाहते हैं या उनके साथ बने रहना चाहते हैं, तो ठीक है। वह आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हम चाहें या नहीं, हमारे साथ हों या हमारे बिना, श्रीमान ऐश बाफरा आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ या आपके बिना, वह आगे बढ़ रहे हैं। तो अब यह आपका चुनाव है कि आप कहें, हाँ, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ या मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। लेकिन अगर आप इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो आप चुपचाप अपना बैग पैक कर सकते हैं और बिना कोई शोर किए जा सकते हैं। आप इसमें रहना चुन सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। ये कोई बाध्यता नहीं है। मिस्टर ऐश बाफारा को ये करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। वह ये कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे करने का चुनाव किया है। हम नहीं हैं, हमारे लिए इसमें रहना कोई बाध्यता नहीं है। वह मुझे कुछ नहीं देते और मैं भी उन्हें कुछ नहीं देता। मैं चुपचाप जाने का चुनाव कर सकता हूँ और रुकने का भी चुनाव कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यह तय किया है कि इस सपने के कारण मैं डटा रहूँगा, इस दृष्टि को तार्किक अंत तक देखूँगा और इसी वजह से मैं इसमें हूँ। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ। उनके पास कई खाते हैं, जिनका मैं उल्लेख नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, साथियों, अगर मैंने $4000 या $5000 लगाए हैं, तो यह मेरा चुनाव था कि मैं जितने चाहूँ उतने लूँ। ये व्यक्ति घाना से कॉल कर रहा है। उसने कहा, ऐश एक बेचते हैं, लेकिन मैंने कई लेने का चुनाव किया है और चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इसका मतलब जाना हो, ऐश फिर से आएँ, मैं फिर भी उनका साथ दूँगा, क्योंकि मैं इस आदमी का अनुसरण करता आ रहा हूँ और यह आदमी सच्चा और ईमानदार है और जो वह हासिल करना चाहता है, उस पर अडिग है। उसने कहा, मेरे पैसे का कोई मतलब नहीं है, भले ही लोग कह सकते हैं, हाँ, मैंने 40 या जितने भी खाते हैं, उन्हें करने का चुनाव किया है। मैं इसे कह सकता हूँ, मैं आपको राशि नहीं बताना चाहता, लेकिन उसने कहा कि पैसे का कोई मतलब नहीं है। उसकी तुलना में जो ऐश हर दिन खो रहा है, उन चेहरों को बनाने के लिए, जिन्हें वह बनाना चाहता है।
वह आदमी एक व्यवसायी है। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि व्यापार क्या है। कभी-कभी आप नीचे जाते हैं, बुरे समय आते हैं और ऐसे भी समय आते हैं जब आप ऊपर जा सकते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब चीज़ें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, आप इधर-उधर कोशिश करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पैसे खोते हैं। ये आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन आपका लक्ष्य अभी भी बरकरार है क्योंकि आप अपना लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप बिना खर्च किए वह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। तो उसने खुद को उस स्थिति में रखा। उसने कहा, ऐश इसे वैश्विक स्तर पर और बड़े पैमाने पर कर रहा है। क्या आप जानते हैं यह आदमी रोज कितना नुकसान झेल रहा है? यही बात है, मैं बस चुपचाप बैठा हुआ उसे सुन रहा था। उसने कहा, जब वह यह सब देखता और पढ़ता है तो वह पागल हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है, मैं कौन होता हूं पागल होने वाला? लोगों के पास अपने अपने फैसले लेने का अधिकार है। लेकिन वह जानता है कि ऐश की भलाई के कारण ही वह यह सब कर रहा है, क्योंकि वह चुन सकता है। उसने कहा, मैंने तो छोड़ दिया, वहां कुछ भी नहीं है और ऐश के साथ भी हम कुछ नहीं करेंगे। वह कहेगा, भगवान उसे आशीर्वाद दें। तुम जानते हो, उसने कुछ करने की कोशिश की थी। अब ये वही विकल्प हैं जो सामने आते हैं। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था, कहते हुए कि लोग सोचते हैं, अरे 2 दिन हो गए, बहुत समय हो गया। जब तुम इस कंपनी में आए थे तो किसने तुम्हें मार्गदर्शन दिया था? क्या तुम्हें सही जगहों से जानकारी मिल रही है? क्या लोग तुम्हारी आँखों में आँखें डालकर तुम्हें सच बता सकते हैं? ऐसा सच जो तुम्हें बुरा ना लगे? तुम्हें यह बताने के लिए कि अगर तुम इसमें रहना चाहते हो तो इसमें समय लगेगा। तुम इस व्यवसाय में कैसे आए? क्योंकि जब मैं ऐश को सुनता हूं तो कभी ऐसा नहीं होता कि ऐश ने कहा हो, कल, आज और इसी दिन तुम देखोगे। उन्होंने कहा, अगर चीजें ऐसी हों, वह हमेशा हमें, जानते हो, एक अनुमान देते हैं। जानते हो, अनुमान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से वह बोलते हैं उससे कभी कभी समझ आ जाता है कि जीरो से जीरो तकनीकी भाषा है। लेकिन उन्होंने कभी अनुमानित नहीं कहा, वह बस ऐसे हैं, यही है, नहीं। और इसी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। वह कहते हैं, जानते हो क्या, अब मुझे अपना मुंह बंद रखना होगा। ऐसा इसलिए नहीं कि जानकारी नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह जानते हैं कि लोग हमेशा उसकी बात को गलत तरीके से पेश करेंगे। यही सच है। सच तो ये है, मैं संक्षेप में कहूं तो हम फेज 2 में जा रहे हैं, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। ये ऐश का फैसला है, फेज 2 में जाने का। ये मेरा फैसला नहीं है। ये हम में से किसी का भी फैसला नहीं है। उन्होंने हमें बताया कि हम जा रहे हैं और जब समय आएगा, वह हमें बताएँगे। वह हमें फेज़ 2 के लिए तैयार कर रहे हैं। यही तैयारी है। उन्होंने कहा कि ये सारी मीटिंग फेज़ 1 के लिए तैयारी का चरण है। माफ़ कीजिए, मैंने फेज़ 2 कहा था। पहला चरण आप जानते हैं, तो दूसरा फ़ेज़ अभी हम उसमें जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, मैंने आपको फ़ेज़ नहीं बताया, इसलिए हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हम उस फ़ेज़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग हम कर रहे हैं, वह हमें तैयार करने हेतु है। याद कीजिए, जब हम गो फाउंडर से ओ फाउंडर में गए थे, तब भी तैयारी के लिए मीटिंग हुई थी। ऐश ने हमें तैयार किया था। ऐश ने हमें सीधे उसमें नहीं डाल दिया था। याद कीजिए, जब हम ओ फाउंडर से ओएस में गए थे, ऐश ने हमें हफ्तों तक तैयार किया था। बार-बार बताया था कि ये आ रहा है, ये आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, जब तक हमने प्लेटफ़ॉर्म नहीं देख लिया। ये एक रणनीतिक कदम है। तो ऐश ये सब रणनीतिक रूप से कर रहे हैं ताकि हमें आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी दे दी जाए तो ये हमें भारी पड़ सकता है। यह योजना बनाने का चरण है रणनीतिक रूप से, ताकि हमें उस जगह तक ले जाया जा सके जहां हम सभी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन अब यह आपका चुनाव है और यह ऐश का चुनाव है कि वह जिसे चाहे उसे साथ ले जाए। उन्होंने यह कहा था, "यह मेरा चुनाव है कि मैं जिसे चाहूँ, उसे उस चरण तक ले जाऊँ। मैं आपको कुछ भी देने का कर्ज़दार नहीं हूँ और आप भी मुझे उस चरण तक ले जाने के लिए कुछ नहीं देते।" तो यही समय है। आइए हम सही स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। आप ऐश को सुनते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता। कभी-कभी हम कहते हैं कि मैडी और क्रिस की रिकैप सुनो, रेड की रिकैप सुनो, इस प्लेटफ़ॉर्म की रिकैप में आओ, वहाँ जाओ, क्योंकि वे आपकी आँखों में देखकर आपको सच बताएँगे। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन जानते हैं क्या? यह उस व्यक्ति से बेहतर है जो आपको झूठ बोलता है, उस पर कहानियाँ बनाता है ताकि आप अच्छा महसूस करें और फिर अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वे आपको उलझन में डालते हैं, आपको और भी ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। मैं तो यही पसंद करूँगा कि आपको साफ-साफ बता दूँ कि लाल, लाल है। अगर आपको गुस्सा आना है तो आप जा सकते हैं। ये व्यापार है, हम यहाँ फैशन परेड के लिए नहीं हैं। यह व्यापार है। आप जानते हैं ऐश कुछ बड़ा और शानदार बना रहे हैं, तो भला ऐश ए कहेंगे और मैं आकर आपको बी क्यों बताऊँ? मैं आपको वही बताऊँगा जो ऐश ने कहा, ए। यही ऐश ने कहा है।
जाओ और सुनो। उन्होंने यही कहा, हम इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यही तरीका है जिससे वह व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। वह यहाँ आपको खुश करने के लिए नहीं है। वह यहाँ है, ये चीज़ कुछ ऐसी है जो दुनिया को बदल देगी। ये मेरे बारे में नहीं है, चाहे मैं एक एफिलिएट हूँ या नहीं, और न ही ये कॉमफोर्ड या मैडी डिगामो के बारे में है। ये कंपनी व्यापार के संचालन का तरीका बदल देगी। ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ की तलाश में हैं जिसे वह बना रहे हैं, और एक दिन हमें एहसास होगा कि वह इसे व्यापारों को बदलने के लिए, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन और हमारे जीवन को बदलने के लिए बना रहे थे। लेकिन हमें इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए, जैसे मैं इसमें हूँ। कितनी आईटी कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं और बुलाया है कि आओ। यही सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ। आप जहाँ भी जाइए खुद से पूछें, वह कंपनी वहाँ कितने समय से है? वे वहाँ रहे हैं, वे दरवाज़ा बंद कर देंगे और वे आपसे पैसे कमा रहे हैं। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, यही सच है। उनमें से कोई भी एक स्टार्टअप के रूप में शुरू नहीं हुआ। आओ, आओ अंदर, हम तुम्हें चाहते हैं, अंदर आओ। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा नहीं किया। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। एलन मस्क ने भी ऐसा नहीं किया। हम इस बारे में लगातार बात कर सकते हैं। जाकर देखो, मुझे नहीं लगता कि ओरेकल ने भी कभी ऐसा किया। लेकिन ये शीर्ष आईटी कंपनियां हैं। यहाँ तक कि जो छोटी कंपनी हम जानते हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, वह भी दोस्तों या परिवार के स्वामित्व में है। आप जानते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप आओ, क्योंकि वे जानते हैं कि जब सब कुछ आएगा, तो वे उसे आपस में बाँट लेंगे और सैकड़ों करोड़ कमा लेंगे। और केवल वही लोग जो उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ मिलेगा, क्योंकि वे आपको इसलिए पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। इसके बाहर कोई भी इसका आनंद नहीं ले रहा है। सब कुछ बिक्री के लिए है। जितना इस्तेमाल करो, उतना भुगतान करो। तो अगर ये आदमी अपनी भलाई और पसंद से अपना दरवाजा खोलता है और कहता है, आओ, मैं चाहता हूं कि तुम आओ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के, ये मत देखो कि जो तुमने डाला है वह कोई बड़ी बात है। ऐसी कंपनियां तो तुमसे कहेंगी, 1 मिलियन पाउंड लेकर आओ। अगर आप बनना चाहते हैं, आप खुद को संस्थापक कहते हैं, तो 1 मिलियन पाउंड लेकर आओ। आप आओ और लाभ हानि में भागीदारी करो। जब हालात खराब हों तो अपनी खुद की मेहनत लगाओ। और कभी कभी आप आते हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं लगाते, पैसा लगाकर सोने चले जाते हैं। आप पैसा भी लगाते हैं और काम भी करते हैं। कुछ लोग खुद ही अपने सीईओ और वित्तीय नियंत्रक हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि अगर वे पैसा लगाकर सो गए और हालात खराब हो गए तो उनका पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप कुछ लेकर आते हैं, वे कहते हैं, जाओ सो जाओ, मैं सब कर लूंगा, और वो भी बिना किसी चीज के। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐश मुझे कुछ नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए यह ऐसा है जैसे मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं अपना मुंह खोलूं और कहूं, यह मैंने डाला है। ये सब दृढ़ता के बारे में है। जब आप कोई चुनाव करते हैं, जब आप किसी मिशन पर निकलने का फैसला करते हैं, जैसा कि मिस्टर मुफारिह कर रहे हैं, तो आपको दृढ़ रहना पड़ता है, क्योंकि आपको रास्ते में कई रुकावटें मिलेंगी। आपको तीरों का सामना करना पड़ेगा, जैसे इस तस्वीर में हर दिशा से आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको उन तीरों से बचना होगा इससे पहले कि वे आपके चेहरे को नुकसान पहुंचाएं वगैरह। चाहे आपको चोट लगे या ना लगे, आपको आगे बढ़ते रहना है। और यह सब फोकस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कभी-कभी हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे मसीह जब क्रूस की ओर जा रहे थे और कहते हैं, पिता, यह आप जानते हैं, अगर संभव हो तो इसे मुझसे दूर कर दें। मुझे यकीन है कि कभी-कभी ऐश को भी ऐसा महसूस हुआ होगा, लेकिन फिर वह बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर मैंने इस यात्रा की शुरुआत क्यों की थी? तो वह वजह अब भी नहीं बदली है। चाहे कुछ भी हो, चाहे अभी कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं इस दर्द से होकर गुजरूंगा। मैं फिर भी जाऊंगा। बादल बहुत घने और काले हैं, लेकिन मैं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन बादलों के पार रोशनी है, आप जानते हैं। और फिर वह लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप और मैं, हम क्या चुनते हैं? कुछ लोग बहुत अधीर हो जाते हैं। वे वहां कुछ छोटा सा आजमाना चाहते हैं और थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। फिर वहां कुछ और आजमाते हैं, और जब तक आपको पता चलता है, आप पैसा खो देते हैं और वापस आकर शिकायत करते हैं। आप जानते हैं, दुर्भाग्यवश अब सब कुछ हमारे चुनावों पर निर्भर है। अगर आपको लगता है आपने वहां कुछ ढूंढा, उन चीजों को जो हम चमकदार वस्तुएं कहते हैं, जिस दिन हमने समझा मिस्टर मुफारिह हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अगर आपको सच में कोई चमकदार चीज दिखती है और आप उसे उठाना चाहते हैं, तो यह आपका चुनाव है। हम ये नहीं कहते, नहीं ऐसा मत करो, लेकिन फिर सावधान रहे ताकि आप अपनी बड़ी तस्वीर न खो दें, क्योंकि अगर आपने इसे खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आप जानते हैं। तो जैसा कि कॉलिन कहते हैं और मेरे भाई विंसेंट कहते हैं, मैं अनपासिंग का अंत देखूंगा। मैं इस पर इतना केंद्रित हूं, और मेरा चुनाव है कि मैं इसे थामे रहूं, इसे पकड़े रहूं, जैसे जीन ने कल ऐश के बारे में फल की बात दोहराई थी। आप कौन सा फल बनना चाहते हैं?
क्या आप बस कट जाना और टूट जाना, तोड़कर गिर जाना चाहते हैं? हम ऐसे घर से आते हैं जहां हमारे पास अमरूद हैं, आम हैं, आप जानते हैं, और जब वे गिरते हैं तो सड़ जाते हैं और उन पर मक्खियां मंडराने लगती हैं। क्या आप अब सड़े हुए आम की तरह गिरना चाहते हैं? नहीं। क्या आप एक मीठे रसीले आम की तरह लटकना चाहते हैं ताकि जब कोई आपको पेड़ से तोड़े तो आप मीठे हो? हाँ, ये आसान नहीं है, ये दर्दनाक है, लेकिन फिर भी हमें इससे गुजरना पड़ता है, क्योंकि कल्पना कीजिए कि आप या मैं, हम सब बस इंतजार कर रहे हैं, जैसे बच्चे खाने का इंतजार करते हैं। कहते हैं, मेरी माँ आज फूफू बनाने में बहुत समय लगा रही है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। लेकिन आप नहीं जानते कि माँ अपने हाथ मरोड़ रही हैं और फूफू पका रही हैं। उनके हाथों में दर्द हो रहा है, यह तकलीफ देह है। लेकिन जो व्यक्ति दर्द से गुजर रहा है वही है जो खाना बना रहा है, जिसे आप नहीं देख पाते, क्योंकि आप तो बस खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप विचार करना चाहें, क्योंकि हम भी कभी रसोई में रहे हैं, तो सोचिए और कल्पना कीजिए कि ऐश किस दौर से गुजर रहा है। वह पिछले 7 सालों से पैसे खर्च कर रहा है। मुझसे मत पूछिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं, आप जानते हैं। वह सब कुछ दे रहा है, वह अपनी सुविधा, अपना आराम, अपनी नींद, अपने परिवार के साथ समय, सब कुछ त्याग रहा है, क्योंकि उसने यह तय किया है कि वह इसे सफल होते देखेगा और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। तो इससे पहले कि आप डगमगाएं, इधर उधर देखें, खुद से पूछिए, मेरा मकसद क्या था? मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? क्योंकि क्या कुछ, मुझे लगता है शायद विंसेंट या कॉलिन ने कल हीरोज वेबिनार के दौरान कहा था कि हमारे साथ जो भी हुआ है वह हमारे इस व्यवसाय में सफलता को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन ये ऐश को प्रभावित कर रहा है, ये उसकी जेब को प्रभावित कर रहा है, यानी पैसे को। ये यहां तक कि उसकी पर्सनैलिटी को भी प्रभावित कर रहा है। उसकी मैं ये शब्द भूल गया हूं जो यहां इस्तेमाल करना था, आप जानते हैं, क्योंकि लोग अब उस पर शक करने लगे हैं और ऐसी बातें, वो लोग उस पर शक कर सकते हैं और ऐसी ही बातें हो सकती हैं। ये उसका नाम है जो दांव पर लगा है। आप या मैं, हम तो बस फसल के पकने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपको चुनना है तो समझदारी से चुने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी भी समय, अभी से किसी भी पल ऐश कह दे, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। जो कुछ भी मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं उसे बदलने जा रहा हूं और कुछ और तरीके से करूंगा। ये इसलिए है क्योंकि हमने उसे गलत तरीके से चुनने या उसके साथ बुरा व्यवहार करने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद वह इतना समझदार नहीं था कि हमारे साथ यह अवसर साझा कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं सारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास ये विकल्प है और हम सच में चाहेंगे कि लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके विकल्प क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या तय किया है, क्या किया है, और इसी तरह आगे। तो